हमारे सामने टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ग्रेविटी एक्सेलरेशन, यानी दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटी एक्सेलरेशन के बीच क्या डिफरेंस है, हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे कि आखिर में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है और ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या है। तो सबसे पहले हम दो कॉलम बनाते हैं। और यहां हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको कैपिटल जी से इंडिकेट किया जाता है, और यहां लिखेंगे हम ग्रेविटी एक्सेलरेशन, जिसको स्मॉल जी से इंडिकेट किया जाता है। दोनों में सबसे पहला तो डिफरेंस आपको दिख गया कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिनोटेड बाय कैपिटल जी, बट ग्रेविटी एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, यानी कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन को स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं। अगर हम पहला इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का लिखें तो लिख सकते हैं इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, यह हमेशा कांस्टेंट होता है और इसका वैल्यू इट्स वैल्यू लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर से सुनिए, इसका जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी यह हमेशा कांस्टेंट होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। चाहे आप मून पे जाएं, चाहे आप जुपिटर पे जाएं, चाहे आप स्पेस में जाएं, पूरे यूनिवर्स में इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा। और इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। अब दो इसका हम देख लेते हैं। ग्रेविटी एक्सेलरेशन, इट इज वेरिएबल, यह वेरिएबल होता है, यानी इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। यह वेरिएबल होता है, इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। लेकिन अगर हम अर्थ पे देखें कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन का वैल्यू अर्थ पे क्या है, तो इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ई से अर्थ, जी से ग्रेविटी एक्सेलरेशन, यानी अर्थ पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन वही मून पे क्या हो जाता है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही मून पे चेंज हो जाता है 1.63। अर्थ पे भी चेंज होता है, अर्थ पे पोल पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है जी का, और वहीं इक्वेटर पे जी का वैल्यू क्या हो जाता है मिनिमम हो जाता है। तो यह वेरिएबल होता है और इसका वैल्यू अलग अलग होता है। अर्थ पे इसका वैल्यू अगर पूरी अर्थ की बात करें तो 9.8 हम लेते हैं, लेकिन पोल पे 9.8 से थोड़ा ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे 9.8 से थोड़ा कम होगा। अगर वही मून पे इसका वैल्यू देखें तो 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। आपको याद रखना होगा कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो है वेरिएबल है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ऑलवेज कांस्टेंट होता है, यानी यह कहीं नहीं बदलेगा, यह चिरंतन सत्य है, हमेशा सेम रहेगा। इसका वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, और इसका वैल्यू अर्थ पे 9.8 और मून पे 1.63, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम बॉडी चेंज कर दें तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है। अगर हम बदल देते हैं, जैसे जुपिटर पे जाते हैं, तो वहां का ग्रेविटी एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो यह प्रत्येक बॉडी के लिए सेम होगा, जिसका वैल्यू यहां दिया गया है। अगर इसका फॉर्मूला हम लिखना चाहें तो इसमें अगर लिखें तो G = Gm/r²। यहां स्मॉल जी क्या है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, और कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास क्या है, m क्या है, मास ऑफ बॉडी, एंड r क्या है, रेडियस ऑफ द बॉडी। अगर यहां पे इसका फॉर्मूला लिखें ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से तो F = Gm1m2/d² होता है। सिर्फ हमको G का फॉर्मूला लिखना है
तो जी को वहीं पे छोड़ दीजिए, तो एफ डी स्क्वायर m1 m2 नीचे आ जाएगा और फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एफ डी स्क्वायर बाई m1 m2 इक्वल टू जी, यानी जी इक्वल टू एफ डी स्क्वायर बाई m1 m2। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला हुआ, ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हुआ। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझे हैं। इसे आप नोट्स के तौर पे लिख लीजिए, माइंड मैप के तौर पे लिख लीजिए। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।